का जन्म का डाव है, इस डाव को हारो मत। ये जीतती डार है, जीतती डाव है, यानी अभी मिला है, अब है हमारे पास। इनको हारो मत ससवो होए कर डूब। योनि योनि भोगते भोगते आया है ये मानव जन्म। अब ये मानव मिला है, इस मानव को भक्ति में लगाओ, सदगुरु शरण में लगाओ। सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके वीर। यो सर बह जावसी, जो सिलता को नीर। सुन तेजा सुखराम के तेजा चौधरी को महाराज समझाते हैं कि डाव न चुके वीर। अब ये जो डाव मिला है मानव जन्म का, ये बहुत बड़ा डाव है, इनसे कोई डाव नहीं है। संसार में सबसे बड़ा डाव है तो मानव जन्म ही डाव है। एक बार चला गया तो हाथ नहीं लगेगा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ बैठा, एक बंदे जंजीर। ये जो डाव है बड़ा, इनसे डाव कोई बड़ा डाव नहीं। चुके वीर, अब वीर हो। तो वीर को समझाते महाराज कि ये डाव मत चुको, ये मानव जन्म व्यर्थ मत गमाओ। भजन में लगाओ, भक्ति में लगाओ, सुमिरन में लगाओ, ध्यान धारणा करो, सत्संग करो। यो अवसर बह जाओसी। ये जो मानव जन्म अवसर मिला है एक दिन जाने वाला है। चलना है, रहना नहीं, मरना विश्वाभीष। 2 दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगदीश। क्या समझाते महाराज? चलना है, रहना नहीं। यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन जाना जरूर है। एक दिन जाना है हमको। 2 दिन के लिए मत भूलो जगदीश। एक दिन आने का और एक दिन जाने का। इस 2 दिन में जगदीश को यानी ईश्वर को, राम नाम को, भगवान को भूलो मत। दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा है भगवान को भूलना। ये सबसे बड़ा पाप है। हमें जो मानव जन्म मिला है तो ये राम जी महाराज ने दिया है, और उनको भूल गए तो उनसे बड़ा कोई पाप दुनिया में है नहीं। तो उनको भूलो मत। संत हेला देते हैं, पुकार करते हैं, भजन में लगाओ इस मानव जन्म को। इस मानव का अहंकार मत करो, ये अहंकार नहीं चलेगा। धन दौलत पर अहंकार मत करो, यानी शरीर पर अहंकार मत करो, धन पैसा पर मत अहंकार करो। ये अहंकार एक दिन डूब जाएगा। कबीर महाराज ने भजन में गाया है, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। देखत नैनों में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई। इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। तन के खातिर महल बनाया,
सोया। तन के खातिर महल बनाया, आप ही जाके जंगल सोया। आप ही जाके जंगल सोया रे, जंगल सोया। इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। देखत नैनों में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई। इस तन धन की कौन बड़ाई। हार जड़े जस लकड़ी की मूलिया, कैसे जले जस घास की पूड़िया। हार जले जस लकड़ी की मूलिया, कैसे जले जस घास की पूड़िया। कैसे जले जस घास की पूड़िया, घास की पूड़िया। इस तन धन की कौन बड़ाई। देखत नैनों में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई। इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। कहत कबीरा सुनो मेरे मुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया। कहत कबीरा सुनो मेरे मुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया। आप ही मर गए डूब गई दुनिया, डूब गई दुनिया। इस तन धन की कौन बड़ा, इस तन धन की कौन बड़ा। देखत नैनों में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई। इस तन धन की कौन बड़ाई। महाराज समझाते हैं, इस तन धन की, तन यानी शरीर, धन यानी अपने घर में जो धन पड़ा है ये धन। इस तन धन की कौन बड़ाई, इनकी बड़ाई मत करो, इस बड़ाई में अहंकार मत बढ़ाओ। ये कब उड़ जाएगा पंछी, ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ये एक दिन जरूर उड़ने वाला है। अब तुम्हारी सोच कैसी है इन पर डिपेंड है। महाराज समझाते हैं कि तन के खातिर महल बढ़ाया। अब देखते हैं हम 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का महल है और उस महल में जान चली जाती है तो बाहर निकालते हैं उसको, उस महल के अंदर दफनाते नहीं, उनको जंगल में ही जाना पड़ता है।
महाराज समझाते एक दिन हमारा मुक्काम जंगल में है, अभी सोचो विचार करो, जाना जरूर जंगल में, इसीलिए भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, सत्संग करो। यहीं पर महाराज समझाते हैं वो अवसर बह जावसी, ये जो अवसर मिला है ये अवसर दिन से दिन जा रहा है। नदीचं पाणी वाहत आहे, घंट्याने घड्याळ वाजत आहे, समय जा रहा है, समय के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। संसार के लोगों का तो ध्यान है ही नहीं है, सब काम धंधे में लगे, सब अपना जो मन है सब धन माया में लगा हुआ है। हमारा अवसर जा रहा है, इस पर ख्याल नहीं है। संत हेला देते हैं, पुकार करते हैं, जीवों को जगाते हैं। यहाँ पर जो सत्संग महादू चौहान के यहाँ पर सत्संग जो आयोजन हुआ है, यहाँ पर ही संत आए हेला देने के लिए, जागृति करने के लिए, जीव को जगाने के लिए, जीव को चेतना देने के लिए। अब होशियार बन जाओ, सुमिरन में लगो। अवसर बह जाओ से जो शीलता को नीर, जो नीर है यानी पानी है, ये ठहरता नहीं है, ये बहते जा रहा है। बस इसी तरह हमारी जिंदगी बहते जा रही है। हमें बचपन मिला, फिर तरुण मिला, फिर अब बुढ़ापा आ गया। महाराज समझाते तेजा चौधरी को कि नाव जड़ी सागे कड़े, कड़ कीमत नहीं काए, सुनते जा सुख राम कहे, पाया रोगन जाए। नाव जड़ी सागे कड़े, जड़ी हमारे पास है, सागे यानी हमारे नजीक है। अब इस नाव की जो जड़ी है, इसकी कड़ नहीं है, इसकी कड़ कीमत हमें मालूम नहीं है। इन जड़ी में क्या पावर है, ये जड़ी में क्या पावर है, इसकी कीमत कड़, इनमें पावर क्या है ये मालूम नहीं है। यही मालूम करने के लिए सत्संग चालू है, संत चेतना दे रहे। जब लक्ष्मण को बाण लगा था, लक्ष्मण मुर्दा हो गया था, तब जड़ी का उपयोग किया था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को जड़ी लेने के लिए भेजा था। हनुमान ने पहाड़ उठा के लाया और उस पहाड़ में संजीवनी जड़ी थी। वो जड़ी लगाया लक्ष्मण को तो जिंदा हो गया। अब वो जड़ी कलयुग में कहीं पर नहीं मिलती। अगर मिलने वाली थी तो जितने गए हुए सब मुर्दे को जिंदा हो जाते थे। तो वो जड़ी में वो पावर था कि मुर्दा जिंदा होता था। यही पावर इस नाव के अंदर है। राम नाम यही जड़ी है। यही जड़ी से अपना कर्म मिटाओ, अपना पाप मिटाओ। यही जिंदा होना है हमें। अनंत जन्मों का हमारे पीछे कर्म लगा है, पाप लगा है। इस नाव से, इस राम नाम के नाम से इस जड़ी को पियो। ये राम नाम की औषधि नीत नेम से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। इस जड़ी से रोग, महारोग यानी जन्म मरण का रोग मिटता है। ये बहुत पावर वाली जड़ी है। राम नाम बहुत पावर है। राम नाम है आद अनादो, इनसे इनसम कोई नहीं और इन जादू। राम नाम आदि अनादि का है।
पावरफुल है। इस राम नाम को जो पिएगा, जो कोई सुमिरण करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए समझाते कि ना जड़ी सागे कड़े कड़ कीमत नहीं कहा है। इसकी कीमत हमें मालूम नहीं है, मगर संत चेतना दे रहे, होशियार हो जाओ। सुन तेजा सुखराम कहे, पाया रोग न जाए। तेजा चौधरी को महाराज समझाते, अब ये जड़ी मिली है, मगर मिलने से कोई इसका भजन करेगा तो रोग मिटेगा, पिएगा तो रोग मिटेगा। सिर्फ धारण करने से नहीं बनेगा काम। इसको रोज के रोज बिना पड़ेगा, रोज के रोज सुमिरन करना पड़ेगा, संत समागम करना पड़ेगा, तो तब ये हमारा पीछे जो लगा है जन्म मरण का रोग, ये मिटेगा। सुनते जा सुख राम करे, गुरु सुवेद अजान। बैरी की गरज सारसी, यूं कह वेद कुरान। सुन तेजा, यानी तेजा चौधरी को महाराज समझाते हैं, जितने मानव बैठे, नर नारियां बैठे, सबको महाराज ज्ञान दे रहा है। समझो ये ज्ञान गुरु से वैद अजान। गुरु वैद्य है, रोग मिटाने वाले सदगुरु है। यहाँ पर सदगुरु मौजूद है। जिनको रोग मिटाना है, 3 कर्म से अलग होना है, संसार से मुक्त होना है, तो गुरु के शरण में आओ, सदगुरु धारण करो। और गुरु वैद्य है, इसको जान अनजान में आप सचमुच पिएंगे तो ये रोग मिट जाएगा, और अजान में भी जब आ जाएंगे और ले लेंगे, धारण करेंगे, तो भी काम चलेगा। बैरी की गरज सारसी, महाराज समझाते हैं कि बैरी कितना ही हो, इनका भी गरज मिटता है। जो सदगुरु शरण में आएगा तो, भजन करेगा तो। यूं कहे वेद कुरान, वेद में भी ये बात आई है और कुरान में बात आई है कि गुरु सन्मुख हो, सदगुरु समर्पण हो, सदगुरु के पास बैठो और ज्ञान धारण करो। सदगुरु के जैसा ये 3 लोक में दाता नहीं है। सबसे बड़ा दाता सदगुरु है। सदगुरु हमें संसार से मुक्त करता है, 84 लाख योनि से मुक्त कराता है, जन्म मरण से मिटाता है। इतना पावर सदगुरु में है। महाराज भजन में समझाया है, सतगुरा सा कोई सेणन देखा, ज्ञानी गुरा सा कोई सेणन देखा, ना कोई न सम दाता में, ना कोई न सम दाता में। 3 लोक बीरा सब हम देखा, 3 लोक बीरा सब हम देखा। गुरा बिन दो जग जाता वे, गुरा बिन दो जग जाता
जम सरी सा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया वे दान भगत पद दिया वे इसकी गागर फोड़ जडारी इसकी गागर फोड़ जडारी कोप अमीरस पाया खूब अमीरस पाया वे सतगुरा सा कोई सेण न देखा ज्ञानी गुरा सा कोई सेण न देखा ना कोई ने सम दाता में ना कोई ने सम दाता में तीन लोक पीरा सब में देखा तीन लोक पीरा सब में देखा गुरा बिन दो जग जाता वे गुरा बिन दो जग जाता में सतगुरा सा कोई सेण न देखा ज्ञानी गुरा सा कोई सेण न देखा सतगुरा सा कोई सेण न देखा सदगुरु के बराबरी करने वाला जगत में कहीं पर मिलने वाला नहीं है। सदगुरु से बड़ा देवता नहीं है। सदगुरु के बड़ा कोई जगत में ज्ञानी हो, ध्यानी हो, वेदांती हो, पुराण वाचने वाला हो या ग्रंथ वाचने वाला हो या भागवत वाचने वाला हो, सदगुरु के बराबरी करने वाला जगत में कहीं पर नहीं मिलने वाला। इसलिए महाराज सदगुरु की महिमा करते हैं कि सदगुरा सा कोई सेण न देखा। सदगुरु के जैसा हित करने वाला आज तक कहीं पर मिला नहीं है। सदगुरु ने हमारे साथ क्या हित करा है? सदगुरु ने हमें शरण में लिया है। हमारे पास जो खाने पीने की जो हम बंधन में थे, खाने पीने में, वो खाना पीना छुड़वाया सदगुरु ने और भक्ति के तरफ लगाया, भजन के तरफ लगाया। भजन के तरफ लगाते हमको सदगुरु ने बंधन से मुक्त करा दिया। इसीलिए महाराज समझाते बेटे भक्तजनों को कि सदगुरु के शरण में आओ और अपना बेड़ा पार कर लो। सदगुरा सा कोई शेण न दे क्या, ना कोई इन समझदाता में, ऐसा दाता जगत में कहीं पर नहीं मिलेगा। सदगुरु भक्ति दान देते। क्या दान देते? भक्ति दान।
आज तक जगत में दान हुआ है, सोना दान हुआ है, चांदी दान हुआ है, वस्त्र दान हुआ है, धन पैसा दान हुआ है, बेटा बेटी दान हुआ है, मगर भक्ति दान आज तक दिया हो तो सदगुरु ने दिया है। भक्ति दान मोह दीजिए, कौन सा दान बड़ा है? भक्ति दान मोह दीजिए। तो सदगुरु भक्ति दान देते हैं और अपना बेड़ा पार करते हैं। सदगुरु में बहुत बड़ा पावर है। इसीलिए यहाँ पर महाराज तेजा चौधरी को समझाते हैं कि बैरी की गर्ज सार से यूं के वेद कुरान, झाड़ा औषध ना